ब्लूम्स टैक्सोनॉमी, पढ़ाई का असली मकसद सोचने, समझने और नया बनाने की शक्ति। सोचिए, अगर आपके सामने कोई बच्चा हो जिसे आप रोज पढ़ाते हैं, आप उसे एक टॉपिक सिखाते हैं, मान लीजिए फ्रेंच रिवॉल्यूशन। वो बच्चा आपको पूरी किताब की परिभाषाएं सुना देगा, तारीखें रट लेगा, पर क्या सच में उसने सीखा? क्या वो उस घटना को समझ पाया? क्या वो विश्लेषण कर सकता है कि अगर फ्रांस की जगह भारत में ऐसा होता तो क्या होता? या क्या वो खुद कोई नतीजा निकाल सकता है, कोई नई थ्योरी बना सकता है? दोस्तों, पढ़ाई सिर्फ याद रखने तक सीमित नहीं है। पढ़ाई का असली मकसद है सोचने, समझने, जांचने और नया बनाने की शक्ति देना, और इसी सोच को आधार देती है ब्लूम्स टैक्सोनॉमी। आइए इस वीडियो में हम इसे गहराई से समझते हैं ताकि आप भी एक बेहतरीन शिक्षक या विद्यार्थी बन सकें। ब्लूम्स टैक्सोनॉमी क्या है? ब्लूम्स टैक्सोनॉमी एक लर्निंग मॉडल है जिसे 1956 में बेंजामिन ब्लूम और उनकी टीम ने विकसित किया था। यह एक तरह का शिक्षा का पिरामिड या सीढ़ी है जो बताता है कि सीखने के स्तर क्या क्या होते हैं। यह हमें समझने में मदद करता है कि कौन सा स्टूडेंट सिर्फ याद कर रहा है, कौन सा समझ रहा है, कौन प्रयोग कर रहा है, कौन विश्लेषण कर रहा है, कौन मूल्यांकन कर रहा है और कौन नया कुछ बना रहा है। इसे आप ऐसे समझें: याद रखना, समझना, प्रयोग करना, विश्लेषण करना, मूल्यांकन करना, कुछ नया बनाना। यही है ब्लूम्स टैक्सोनॉमी की 6 लेवल की सीढ़ी। ब्लूम्स टैक्सोनॉमी का इतिहास 1956 में बेंजामिन ब्लूम, जो शिकागो यूनिवर्सिटी में एजुकेशन मनोविज्ञानी थे, उन्होंने शिक्षकों की मदद के लिए एक फ्रेमवर्क तैयार किया। उनके साथ कुछ और रिसर्चर थे जैसे मेसिया, हेस्टिंग्स, क्राथवोल। उन्होंने ये मॉडल इसलिए बनाया ताकि शिक्षक अपने लेसन प्लान को बेहतर बना सकें, टेस्ट और एग्जाम प्रश्न सही लेवल पर बना सकें और स्टूडेंट्स को मेमोराइजेशन से ऊपर ले जा सकें। 1990 के दशक में ब्लूम्स टैक्सोनॉमी को एंडरसन और क्रैथवोल ने थोड़ा संशोधित भी किया, जहां नाउन की जगह वर्ब्स का उपयोग किया गया, जैसे रिमेंबरिंग, अंडरस्टैंडिंग, अप्लाइंग, एनालाइजिंग, एवैल्यूएटिंग, क्रिएटिंग। ब्लूम्स टैक्सोनॉमी क्यों जरूरी है? 1. इससे टीचर समझ सकते हैं कि बच्चे किस लेवल पर सीख रहे हैं। 2. इससे लेसन प्लान में मल्टी लेवल सवाल जोड़ सकते हैं। 3. इससे परीक्षा में सिर्फ रट्टा नहीं, सोचने समझने वाले प्रश्न भी आ सकते हैं। 4. इससे बच्चे क्रिएटिव और क्रिटिकल थिंकिंग सीखते हैं। 5. और सबसे बड़ी बात, पढ़ाई जीवन में काम आती है सिर्फ याद रखने से नहीं, बल्कि समझने और विश्लेषण करने से। ब्लूम्स टैक्सोनॉमी की 6 सीढ़ियां विस्तार से। अब हम इन सभी 6 सीढ़ियों को धीरे धीरे गहराई से समझेंगे। हर लेवल में हम देखेंगे उसका मतलब क्या है, उसके उदाहरण, क्लासरूम में कैसे सिखाएं, कैसे सवाल पूछें और क्या एक्टिविटी करें। रिमेंबर, याद रखना, इसका मतलब ये सबसे पहला और सबसे बेसिक लेवल है। यहाँ स्टूडेंट सिर्फ जानकारी याद करता है, जैसे परिभाषा, तारीखें, लिस्टें, फॉर्मूले। उदाहरण, भारत के संविधान को कब अंगीकृत किया गया? विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है? 3 का स्क्वायर रूट क्या होता है? क्लासरूम में कैसे कराएं? बार बार रिवीजन कराएं, फ्लैश कार्ड्स दिखाएं, क्विज करवाएं। ऐसे सवाल पूछें, बताओ, लिस्ट करो, डिफाइन करो। एक्टिविटीज, मैचिंग गेम्स, फटाफट क्विज, मेमोरी चार्ट। अंडरस्टैंड, समझना, इसका मतलब यहाँ स्टूडेंट सिर्फ रटता नहीं है, वो समझता है कि कोई चीज़ क्यों और कैसे है। वो अपने शब्दों में बता सकता है। उदाहरण, समझाओ कि पौधे फोटोसिंथेसिस कैसे करते हैं। अपने शब्दों में बताओ कि ब्लूम्स टैक्सोनॉमी क्या है, क्यों सूर्य के चारों ओर पृथ्वी घूमती है। क्लासरूम में कैसे कराएं? छात्रों को कहानी सुनाने को कहें, डायग्राम बनवाएं, ग्रुप डिस्कशन कराएं। ऐसे सवाल पूछें, अपने शब्दों में बताओ, इस उदाहरण को समझाओ, इसके पीछे क्या कारण है। एक्टिविटीज, वेन डायग्राम बनवाना, कॉन्सेप्ट मैप रीडिंग के बाद पैराफ्रेज करवाना। अप्लाई, प्रयोग करना, इसका मतलब यहाँ स्टूडेंट जो सीखा है उसे नई परिस्थितियों में लागू करता है। वह रटी हुई थ्योरी को प्रैक्टिकल लाइफ में उपयोग करता है, जैसे माइनस कोई मैथ्स का फॉर्मूला सीखकर उसे सवालों में लगा देना। उदाहरण, 2x + 3 = 7 को हल करो। फोटोसिंथेसिस की प्रक्रिया को बताओ, फिर सोचो अगर पत्तियां काली हो जाएं तो क्या होगा। सीखे हुए ट्रिग्नोमेट्री रूल्स को बिल्डिंग की ऊंचाई मापने में कैसे उपयोग करोगे। क्लासरूम में कैसे कराएं? केस स्टडीज दें, रोल प्ले करवाएं, बच्चों से प्रैक्टिकल सवाल हल कराएं। ऐसे सवाल पूछें, कैसे उपयोग करोगे? इन सिद्धांतों को इस समस्या में लागू करो, इस फॉर्मूले का प्रयोग कर इस सवाल को हल करो। एक्टिविटीज, प्रैक्टिकल प्रोजेक्ट, जैसे साइंस एक्सपेरिमेंट, नई सिचुएशन देकर उसमें रूल्स यूज करवाना, गेम्स में नियम लागू करवाना। एनालाइज, विश्लेषण करना, इसका मतलब यहाँ छात्र किसी चीज को गहराई से तोड़कर देखता है, उसके हिस्सों को समझता है, कारण और परिणाम खोजता है, पैटर्न ढूंढता है, तुलना करता है। उदाहरण, भारत की स्वतंत्रता संग्राम और अमेरिका की स्वतंत्रता संग्राम में क्या समानता और भिन्नता है? यहाँ लेखक क्या कहना चाह रहा है? क्या इसमें कोई पक्षपात है?
डेटा को ग्रुप करो और बताओ कौन से ट्रेंड उभर कर आ रहे हैं। क्लासरूम में कैसे कराएं, कंपैरिजन चार्ट बनवाएं। छात्रों से केस को अलग अलग टुकड़ों में बांटकर चर्चा कराएं। इन्वेस्टिगेशन प्रोजेक्ट दें। ऐसे सवाल पूछें, कौन कौन से घटक हैं इसमें, तुलना करो, क्यों ऐसा हुआ, इसका कारण क्या हो सकता है। एक्टिव डायग्राम, प्रॉब्लम ट्री बनवाना। इवैल्यूएट, मूल्यांकन करना। इसका मतलब यहाँ छात्र किसी आइडिया या स्थिति का निर्णय करता है, उसकी अच्छाई बुराई को तौलता है, अपने तर्क देता है कि वो क्यों सही या गलत है। उदाहरण, क्या महात्मा गांधी का असहयोग आंदोलन सही रणनीति थी, किसी कहानी के चरित्र का निर्णय सही था या नहीं, अपने विचार दो। ये बिजनेस प्लान फेल क्यों हो गया। क्लासरूम में कैसे कराएं, डिबेट कराएं, क्रिटिकल रिव्यू लिखवाएं, निर्णय लेने के केस दें। ऐसे सवाल पूछें, क्या तुम इससे सहमत हो, क्यों, तुम्हारा फैसला क्या होगा। सबूत दो कि ये सही या गलत क्यों है। एक्टिविटीज, राउंड टेबल डिस्कशन, प्रोज और कॉन्स की लिस्ट, जूरी बनाकर केस डिसाइड करवाना। क्रिएट, कुछ नया बनाना। इसका मतलब ये सबसे ऊंचा लेवल है, यहाँ छात्र जो भी सीखा है उसे मिलाकर कुछ नया बनाता है। ये सबसे ज्यादा क्रिएटिव थिंकिंग लेवल है। उदाहरण, अपनी खुद की कहानी लिखो जिसमें आप स्वतंत्रता संग्राम के सेनानी हो। ऐसा मॉडल बनाओ जो प्लास्टिक वेस्ट को रीयूज कर सके। एक न्यू बिजनेस आइडिया प्रेजेंट करो। क्लासरूम में कैसे कराएं, प्रोजेक्ट बेस्ड लर्निंग दे। बच्चों को नाटक, पोस्टर, पोएम बनाने को कहें। ओपन एंडेड प्रॉब्लम दें जिसके कई हल हो सकते हैं। ऐसे सवाल पूछें, अगर तुम होते तो क्या नया तरीका अपनाते, इससे बेहतर तरीका सोचो, कुछ नया डिजाइन करो। एक्टिविटीज, क्रिएटिव राइटिंग, साइंस फेयर प्रोजेक्ट, नई गेम या रोल प्ले बनवाना। कैसे बनाएं, लेसन प्लान ब्लूम्स टैक्सोनॉमी पर आधारित। अब आप सोच रहे होंगे, ये सब तो ठीक है, पर इसे मैं अपनी क्लास में कैसे डालूं। तो यहाँ कुछ प्रैक्टिकल टिप्स हैं। अपने लेसन प्लान में सभी 6 स्तर के सवाल डालें। क्लास को कभी कभी खुद से पढ़ाने दें। पीयर टीचिंग, केवल नोट्स याद करवाने पर न रुकें, एनालाइज और क्रिएट तक जरूर जाएं। प्रोजेक्ट, रोल प्ले, डिबेट, स्वॉट एनालिसिस से बच्चों को थिंकर बनाएं। ब्लूम्स टैक्सोनॉमी और परीक्षा। इस मॉडल की सबसे बड़ी ताकत यह है कि आप परीक्षा के प्रश्न भी ब्लूम्स टैक्सोनॉमी के लेवल पर बना सकते हैं। लेवल, प्रश्न का टाइप, रिमेंबर, कब हुआ, क्या है, अंडरस्टैंड, अपने शब्दों में बताओ, अप्लाई, इस नियम से इसे हल करो, एनालाइज, तुलना करो, टुकड़ों में बांटो, इवैल्यूएट, क्या तुम्हें लगता है सही था। सबूत दो, क्रिएट, कुछ नया बनाओ। ब्लूम्स टैक्सोनॉमी आधारित उदाहरण, लेसन प्लान। चलिए अब देखते हैं कैसे आप ब्लूम्स टैक्सोनॉमी को अपने सब्जेक्ट के लेसन प्लान में उतार सकते हैं। उदाहरण, विज्ञान साइंस में फोटोसिंथेसिस। ब्लूम लेवल, शिक्षक क्या कराएंगे, विद्यार्थी क्या करेंगे। रिमेंबर, पत्तियां क्या होती हैं, क्लोरोफिल क्या है, परिभाषा बताएंगे। अंडरस्टैंड, फोटोसिंथेसिस की प्रक्रिया समझाएं, अपने शब्दों में समझाएंगे। अप्लाई, फोटोसिंथेसिस को हमारे जीवन से जोड़कर बताओ। कहेंगे, ऑक्सीजन हमें कैसे मिलती है। एनालाइज, सोचो अगर पेड़ न हो तो क्या होगा, कारण परिणाम ढूंढेंगे। इवैल्यूएट, क्या हमें ज्यादा पेड़ लगाने चाहिए, क्यों, तर्क देंगे, उदाहरण देंगे। क्रिएट, एक पोस्टर बनाओ, पेड़ लगाओ, जीवन बचाओ, पोस्टर बनाएंगे। उदाहरण, इतिहास में भारत का स्वतंत्रता संग्राम। ब्लूम लेवल, शिक्षक क्या कराएंगे, विद्यार्थी क्या करेंगे। रिमेंबर, 1857 की क्रांति कब हुई, तारीख बताएंगे। अंडरस्टैंड, बताओ क्यों क्रांति हुई, अपने शब्दों में बताएंगे। अप्लाई, आज के युवाओं को इससे क्या सीखना चाहिए, आधुनिक संदर्भ बताएंगे। एनालाइज, सोचो अगर वो सफल हो जाते तो क्या होता, विश्लेषण करेंगे। इवैल्यूएट, क्या उस समय अंग्रेजों से लड़ना सही था, बहस करेंगे, निर्णय देंगे। क्रिएट, स्वतंत्रता संग्राम पर एक लघु नाटक बनाओ, नाटक लिखेंगे, अभिनय करेंगे। ब्लूम्स टैक्सोनॉमी पर डेमो क्लास स्क्रिप्ट। अब मान लीजिए आप अपने चैनल ओपन कंपटीशन हब पर एक डेमो क्लास दिखा रहे हैं। स्क्रिप्ट कुछ ऐसे जा सकती है। इंट्रो, वीडियो की शुरुआत। नमस्कार दोस्तों, आज हम आपको एक क्लास दिखाने जा रहे हैं जिसमें हम ब्लूम्स टैक्सोनॉमी के सभी 6 स्तर पर सवाल करेंगे। टॉपिक होगा मानव हृदय, ह्यूमन हार्ट। देखिए कैसे हर लेवल में बच्चों की सोच बदलती है। क्लास का संचालन, टीचर। रिमेंबर, बच्चों बताओ हृदय में कितने कक्ष होते हैं। स्टूडेंट, 4। अंडरस्टैंड, ठीक है, अब समझाओ कि ये चारों कक्ष कैसे काम करते हैं। स्टूडेंट, 2 ऊपरी एट्रियम और 2 निचले वेंट्रिकल्स होते हैं। खून ऊपर से आता है, नीचे पंप होता है। अप्लाई, अब सोचो अगर किसी व्यक्ति के वेंट्रिकल कमजोर हो जाएं तो क्या होगा। स्टूडेंट, उसका शरीर में खून पंप नहीं होगा, उसे हार्ट फेलियर हो सकता है। एनालाइज, बहुत अच्छा, अब सोचो मानव हृदय और मछली के हृदय में क्या अंतर है। स्टूडेंट, मछली में 2 कक्ष होते हैं जबकि मनुष्य में 4। इवैल्यूएट, तुम्हारे हिसाब से क्या मानव में 4 कक्ष होना एक विकास की श्रेष्ठता है।
स्टूडेंट, हाँ, इससे शुद्ध और अशुद्ध खून अलग रहता है, शरीर को ज्यादा ऑक्सीजन मिलती है। क्रिएट, अब सब ग्रुप में मिलकर एक 3D मॉडल बनाओ मानव हृदय का, कुछ नया जोड़ सकते हो। स्टूडेंट्स, ठीक है मैम, हम रिसाइकल्ड बॉटल से बनाएंगे। ब्लूम्स टैक्सोनॉमी पर बोर्ड बाई प्रतियोगिता लेवल के प्रश्न। कैसे प्रश्न तैयार करें? लेवल, प्रश्न का प्रकार, रिमेंबर, जैविक विकास क्या है, अंडरस्टैंड, फोटोसिंथेसिस को अपने शब्दों में समझाओ, अप्लाई, अगर पौधे को अंधेरे में रखें तो क्या होगा, एनालाइज, मानव और कुत्ते की आंतरिक संरचना में फर्क खोजो, इवैल्यूएट, क्या क्लोनिंग नैतिक रूप से सही है, क्यों, क्रिएट, एक ऐसी मशीन की रूपरेखा बनाओ जो हवा से पानी बना सके। ब्लूम्स टैक्सोनॉमी के फायदे। एक बार फिर, सीखना सतही नहीं रहता, बच्चों की सोच गहराई तक जाती है, क्रिएटिविटी और क्रिटिकल थिंकिंग बढ़ती है, एग्जाम और प्रतियोगिता में मल्टी लेवल सवालों के लिए तैयार रहते हैं, जीवन की समस्याओं को तार्किक तरीके से हल करना सीखते हैं। और विषयों के लिए ब्लूम्स आधारित लेसन प्लान, मैथ्स, ट्रिगोनोमेट्री का उदाहरण। ब्लूम लेवल, शिक्षक क्या कराएंगे, विद्यार्थी क्या करेंगे। रिमेंबर, बताओ साइन 30 डिग्री का मान क्या होता है, बताएंगे 1/2। अंडरस्टैंड, समझाओ कि क्यों साइन 30 डिग्रीज इक्वल्स आधा होता है, चित्र बनाकर समझाएंगे। अप्लाई, अगर कोई ट्राइंगल ABC है जिसमें B = 30 डिग्रीज, AB = 10 cm, तो BC की लंबाई निकालो, सवाल हल करेंगे। एनालाइज, सोचो अगर त्रिभुज समद्विबाहु हो तब साइन और कॉज में क्या फर्क आएगा, विश्लेषण करेंगे। एवैल्यूएट, क्या तुम मानते हो साइन और कॉज से एरिया निकालना ज्यादा आसान है, अपने तर्क देंगे। क्रिएट, एक ऐसा पजल डिजाइन करो जिसमें साइन और कॉज दोनों यूज हों, पजल बनाएंगे। अंग्रेजी इंग्लिश लिटरेचर का उदाहरण। ब्लूम लेवल, शिक्षक क्या कराएंगे, विद्यार्थी क्या करेंगे। रिमेंबर, हु रोट रोमियो एंड जूलियट, विलियम शेक्सपियर बताएंगे। अंडरस्टैंड, एक्सप्लेन द थीम ऑफ लव इन योर ओन वर्ड्स, थीम बताएंगे। अप्लाई, इमेजिन रोमियो वॉज अ मॉडर्न बॉय, हाउ वुड ही मैसेज जूलियट ऑन व्हाट्सएप, संवाद लिखेंगे। एनालाइज, कंपेयर रोमियोज कैरेक्टर विथ हैमलेट, दोनों में फर्क बताएंगे। इवैल्यूएट, डू यू थिंक रोमियो वॉज राइट इन टेकिंग हिज लाइफ, राय देंगे और कारण बताएंगे। क्रिएट, राइट अ शॉर्ट पोएम इंस्पायर्ड बाय रोमियो और जूलियट, अपनी पोएम लिखेंगे। लॉजिकल रीजनिंग का उदाहरण। ब्लूम लेवल, शिक्षक क्या कराएंगे, विद्यार्थी क्या करेंगे। रिमेंबर, ब्लड रिलेशन में मदर के लिए कौन कौन से शब्द आते हैं, शब्द बताएंगे। अंडरस्टैंड, समझाओ क्यों नीस आपकी सिस्टर की डॉटर होती है, समझाएंगे। अप्लाई, अगर A का B से भाई का रिश्ता है और B की बेटी C है तो A का C से रिश्ता क्या हुआ, जवाब देंगे। एनालाइज, सोचो A B के रिश्ते को तोड़ दिया जाए तो C पर क्या असर होगा, विश्लेषण करेंगे। इवैल्यूएट, क्या ब्लड रिलेशन के सवाल आसान होते हैं, क्यों, तर्क देंगे। क्रिएट, खुद एक फैमिली ट्री बनाओ और सवाल पूछो, फैमिली ट्री और सवाल तैयार करेंगे। क्लासवार विशेष एक्टिविटी बैंक, कक्षा 6-8 के लिए। Match the column game. Remember, explain with drawing. Understand, science experiment at home. Apply, spot the difference. Analyze, is it right or wrong? Discuss, evaluate, make a new story ending. Create. कक्षा 9-10 के लिए। Historical character debate. Evaluate, math trick to solve big sums. Apply, Venn diagram to compare religions. Analyze, write a diary as Bhagat Singh. Create, list 10 facts. Remember, summarize this chapter. Understand. कक्षा 11-12 के लिए। Case study on business failure. Analyze, chemistry reaction demo. Apply, ethical dilemma debate. Evaluate, design a new mobile app. Create, list key dates of WW2. Remember, explain gene mutation. Understand. प्रतियोगी परीक्षा, SSC, UPSC, TET दृष्टिकोण। ब्लूम्स टैक्सोनॉमी से प्रश्न कैसे आएंगे। TET, CTET, DSSSB जैसे शिक्षक भर्ती परीक्षाओं में अक्सर पूछते हैं, ब्लूम्स टैक्सोनॉमी के अनुसार सबसे उच्च स्तर कौन सा है। उत्तर, क्रिएट। UPTGT, PGT में पूछा जा सकता है। ब्लूम्स टैक्सोनॉमी का प्रयोग प्रश्नपत्र निर्माण में कैसे किया जाता है। UPSC by PCS इंटरव्यू में आप अपनी क्लास में हायर ऑर्डर थिंकिंग कैसे लाएंगे। प्रतियोगी दृष्टि से सारांश। स्तर, अन्य नाम, परीक्षा दृष्टिकोण। रिमेंबर, नॉलेज, तारीख, परिभाषा, याद रखना, अंडरस्टैंड, कॉम्प्रिहेंशन, अपने शब्दों में समझना। अप्लाई, एप्लीकेशन, फॉर्मूले या नियम लागू करना। एनालाइज, एनालिसिस, तुलना, तर्क। एवैल्यूएट, सिंथेसिस, सही गलत का निर्णय। क्रिएट, एवैल्यूएशन, कुछ नया रचना। ध्यान दें, पुराने ब्लूम मॉडल में सिंथेसिस और इवैल्यूएशन उलट थे, नए मॉडल में क्रिएट सबसे ऊपर है। डीप स्क्रिप्ट एंडिंग। दोस्तों, शिक्षा का मतलब सिर्फ किताबों से उत्तर याद करना नहीं है,
असली शिक्षा वो है जो आपको सोचने पर मजबूर करे, क्यों ऐसा है और इससे बेहतर क्या हो सकता है। ब्लूम्स टैक्सोनॉमी सिर्फ एक मॉडल नहीं, ये एक सोचने का तरीका है जिससे बच्चे हों या बड़े, जिंदगी के हर क्षेत्र में तार्किक, विश्लेषणात्मक और रचनात्मक बनते हैं। तो अगली बार जब आप पढ़ाएं या पढ़ें, सिर्फ रिमेंबर पर मत रुकिए, इवैल्यूएट और क्रिएट तक जरूर जाइए। इसी सोच के साथ हम आपको अलविदा कहते हैं। चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और मिलते हैं ऐसे ही शानदार ज्ञानवर्धक वीडियो में ओपन कंपटीशन हब पर। धन्यवाद।